Hello. Greetings of the day, students. Hope you all are doing good and your results have finally appeared. 10 के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं. अब आपको करना क्या है? अब आपको फोकस करना है क्लास 11 में. इन केस अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं घरों पे रिजल्ट्स का वेटिंग कर रहे हैं, सो अब आपको कुछ चीजें नई सीखनी होंगी जो कि मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है 11 में एंटर करने के लिए. स्पेशली अगर आप इस बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली आपको देखना जरूरी है. ठीक है. इन केस कोई बोलेगा सर कल आईसीएससी का रिजल्ट निकला है, आई एक्सेप्टेड, बट सीबीएसई का भी ज्यादा दूर नहीं है. द एग्जाम्स रिजल्ट्स आर नॉकिंग ऑन द डोर फॉर सीबीएसई और वो जल्द ही निकलने वाला है. सो उनके कॉन्सेप्ट में ना एक चीज है रेशियो प्रोपोर्शन जो उन्हें पढ़ाया गया था, बट उनका एक प्रॉपर्टीज है जो उन्हें नहीं पढ़ाया गया था. द प्रॉपर्टीज basically of ratio proportion is the 6 concepts which we use in our main examination part and the sums part in class 11 and 12. Why do we use this? We use this to reduce our मेहनत. हम इसे क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपनी मेहनत और अपना लेबर को रिड्यूस कर सके. एक ऐसा ट्रिक जो सम का आंसर आपको माइन्यूट सेकेंड्स में दे सकता है, प्लस स्टेप्स भी कम यूज करने देगा. बट अगर आपने इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं किया और आपने ऑपरेट कर दिया तो आपका आंसर आएगा भी नहीं आएगा, ये भी श्योरिटी कोई दे नहीं सकता है. ठीक है ना. सो कैसे ऑपरेट करे कि आंसर जल्दी निकल जाए, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर बताएंगे. सो क्या है सर ये प्रॉपर्टी? लेट्स अंडरस्टैंड इट. आईसीएसई वाले स्टूडेंट आपको आता है, आप बस खाली थॉरो रिवीजन रखिए क्योंकि फ्यूचर में ये ट्रिगोनोमेट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी चैप्टर में 11 और 12 के चैप्टर में माइन्यूटली यूज होंगे. और अगर वो आप यूसेज नहीं जानते होंगे सो आप लेबर करते रह जाएंगे. जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली क्या पार्ट को होल्ड करता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हायर वर्जन है. किसका हायर वर्जन है सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का. ठीक है ना. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज बेसिकली अ पेडिस्टल हायर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हायर वर्जन है. सो अगर आप हायर वर्जन जानते होंगे तो आपके काम थोड़ा सा कम समय लेगा. कैसे कम समय लेगा सर? देखते हैं. ये सब छोटे मोटे स्टेप्स है. इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा. बहुत सिंपल. इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा करना, ऑल्टरनेट मतलब स्वैप करना. ठीक है. मतलब इधर का न्यूमरेटर और उधर का डिनोमिनेटर स्वैप हो सकता है. बट कॉम्पोनेंडो क्या होता है सर? लेट्स अंडरस्टैंड इट. कॉम्पोनेंडो कहता है कि अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन पे है ए बी और सी डी, तो वो दोनों इक्वल है. तो अगर दोनों में मैं 1 ऐड कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. इसको हम लोग कॉम्पोनेंडो बोलते हैं. ठीक है. चलिए ये तो सर इजी था. सेम चीज है डिविडेंडो के साथ. सेम चीज क्या है डिविडेंडो के साथ? बट यहां पे क्या हो जाता है? एक्सक्यूज मी, माइनस हो जाता है. क्लियर है यहां पे? जैसे आप ये दोनों स्टेप कर लेंगे, अगर आप दोनों को साथ में यूज करना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? दैट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अगर आप ये स्टेप डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं तो आपके कंजम्पशन ऑफ स्टेप्स, कंजम्पशन ऑफ टाइम, इंक कंजम्पशन, सब कुछ सेव होगा. प्लस आपका ब्रेन बूस्ट अप होगा. ठीक है. तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान दें, ये सम को मैं कैसे सॉल्व करता हूं. जैसे कि ये सम आपके पास गिवन है. ठीक है. अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला है. क्या है ये एक फॉर्मूला है. सो फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करता हूं, सो ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी हो जाएगा. मैंने क्या बोला? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का लॉजिक क्या है? एन प्लस डी बाय एन माइनस डी. सो मैं सेम चीज नीचे भी कर दूंगा. ए क्यूब प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी इज इक्वल टू 63 प्लस 62 बाय 63 माइनस 62. क्लियर है? ये स्टेप मैंने ऑपरेट किया. अब देखते हैं सम सॉल्व कैसे होता है. ऊपर देखिए एक फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब. और नीचे में अगर आप ध्यान देते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल क्यूब. दैट इज इक्वल टू 125 बाय 1. सो a प्लस बी बाय a माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों? 5 बाय 1. क्योंकि 125 इज 5 क्यूब और इधर भी दोनों क्यूब है तो आप पूरे क्यूब्स को हटा सकते हैं. और 1 तो हमेशा ही क्यूब है, स्क्वायर है, 4 है, कुछ भी ले सकते हैं. अब अगेन सी एंड डी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू
5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। सो ये क्या हो गया, बी बी यहां कट गया, ए ए यहां कट गया, शांति मिल गया। जैसे ही सम्स में कुछ कट रहा है मैथ्स में मजा आ जाता है। सो 2a बाई 2b इज इक्वल टू 6/4। तो ये कितना हो गया, a इज टू b इक्वल टू 3:2। सो अगर आप चाहे तो खतरों का खेल खेल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तब आपको आंसर लाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा ये श्योरिटी भी मैं आपको दे नहीं सकता हूं, ये श्योरिटी भी मैं आपको दे नहीं सकता हूं। a इज टू बी का आंसर 3:2 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अगर आपको लगता है वो इजी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाले स्टेप में मुझे कम स्टेप लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं देखता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे नॉलेज बेसिस में कंपोनेंडो डिविडेंडो से इजी इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट इज मोर सिंपलर बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, स्टेप्स कंज्यूमिंग एंड ब्रेन कंज्यूमिंग। यहां पे आपका ब्रेन इनहैंस हो रहा है। अब अगर आप इस सम में कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो आपका सम का आंसर बहुत जल्दी आएगा, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आने का श्योरिटी मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे भी सेम चीज है क्यूब वाला। अगर मैं ऐड कर दूं सो ऊपर में आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और नीचे में आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। आप इस पार्ट को रब ऑफ कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। जैसे आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये स्टेप मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। देखिए सारे टर्म a प्लस बी के होल क्यूब के। सो अगर आप सारा का क्यूब हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई a माइनस बी, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। हो गया ये। अब वापस सी एन डी यूज कर दीजिए तो ऊपर में आ जाएगा a बाई बी और नीचे में आ जाएगा x बाई वाई। बट आपको आंसर में क्या चाहिए, x बाई ए। सो आप एक काम कीजिए ऑल्टरनेंडो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए और y को स्वैप कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। मतलब एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और चौथे स्टेप में आंसर। अगर आप ये 4 स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो मेरे तरफ से आपके पक्का आपके लिए एक डेयरी मिल्क है। आप करके दिखाइए, मैं बात करूंगा फिर। अब आता है दो कॉन्सेप्ट, अडेंडो और सब्ट्राहेंडो। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूज आते हैं, सीएनडी, अडेंडो, सब्ट्राहेंडो। क्यों? अडेंडो का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप इंसिडेंस और कॉन्सिक्वेंस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशियोज के आप एक बार में उसको ऐड कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और वो आपके बराबर ही होगा प्रोपोर्शन के। कैसे, ये देखिए सर, इसको ऐड कर दिया मैंने, सो ये आपका अडेंडो कहलाता है। बट सब्ट्राहेंडो में एक प्रॉब्लम है, इसमें आप 15 टर्म 100 टर्म ऐड कर सकते हैं, इसमें खाली आप 2 टर्म ऐड कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी बाय बी माइनस डी। ठीक है ना। सो ये हो गया सब्ट्राहेंडो। ये आप यूज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि बहुत काम आते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल, अगर आप न्यूम अडेंडो यूज करें तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे में क्या आएगा, b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। देखिए नीचे में हर एक टर्म 2 बार है, सो 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। तो आंसर कितना के बराबर हो गया, 1 के। आंसर कितना के बराबर हो गया, 1/2 के। क्लियर है। सो आप इस तरीके से सम्स को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपने मेहनत को कम कर सकते हैं। वरना अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको इक्वल टू के लेंगे तो फिर a का वैल्यू क्या होगा, b प्लस सी इंटू के, फिर b का वैल्यू क्या होगा, c प्लस ए इंटू के, फिर c का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी इंटू के। अब क्या करेंगे, आप a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, के कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये भी मैं एक स्टेप यहाँ पे खा रहा हूँ। सो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों कटने के बाद हाफ। सो आप इतना 4 स्टेप में निकालेंगे, मैं एक ही स्टेप में सॉल्व आउट कर दूंगा। सो ये चीज आप देखिए कैसे आपका स्टेप्स कम हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइप के जितने भी सम्स है आपके कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अडेंडो, सब्ट्राहेंडो और ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो सबसे कम यूज होता है, वो सब आप यूज करके चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट, do watch over this video before coming to the class, because basically we will be dealing into this type of sums more frequently, क्योंकि हमें अपना वर्कलोड कम करना है। ऐसे ही सिलेबस का वर्कलोड ज्यादा है। सो अगर मैं भी आपको वर्कलोड ज्यादा दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। सो अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं जिससे स्टेप्स कम हो रहा है, इसका मतलब वो आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि टीचर जब आपके पेपर चेक करेंगे ना, वो आपको एक अलग स्टूडेंट समझेंगे। जो सारे स्टूडेंट 10 स्टेप में किया है, आपने 4 स्टेप में किया है, कैसे? और सर आपको मार्क्स भी नहीं काट पा रहे, इसका मतलब आपने स्टेप जंप भी नहीं किया, प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। तो सोचिए वो सर आपके बारे में क्या इंप्रेशन रखते होंगे। वो यही सोचते होंगे, बॉस इसने किया कैसे ये सम्स, तो गजब स्टेप है।
और इन केस अगर आपके पास मेरे से भी अच्छा स्टेप है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी देखता हूं, क्या पता मैं भी कुछ नया सीख जाऊं। सो हमेशा याद है कि एजुकेशन इज ऑलवेज टू वे, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सीख भी रहा हूं। तब तक के लिए 10 के रिजल्ट्स आउट है, सीबीएसई के जल्द ही आउट होने वाला है, आईसीएसई के हो चुके हैं, हम लोग के क्लासेस जोरों शोरों से चल रहे हैं, और आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर्स भी आने वाले हैं कुछ, कि जैसे ही सीबीएसई के रिजल्ट्स निकलते हैं वी विल बी हैविंग आवर अपकमिंग बैचेस। तो उस बैचेस में आप इनरोल कर सकते हैं www.meplclasses.com, वहां पे 11 और 12 के सारे क्लासेस इनरोल्ड है। क्लासेस ऑब्वियसली बहुत स्पीड अप चालू हो चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्लास में चल रहा है, फिर विल बी मूविंग ऑन टू द अलजेब्रा पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, फिर स्टैटिस्टिक्स भी चल रहा है इको में, जो कि मैथ्स में भी है। सो आप डेफिनेटली ये सब क्लासेस के लुफ्त उठा सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए ये कंपोनेंटो डिविडेंडो वाले पार्ट देख के रखिए। इन केस अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको सीएनडी नहीं आता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी ये चीज शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत काम आएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, अप टिल नेक्स्ट वीडियोस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दोज हु आर मोस्ट नीडी ऑफ इट। बाय बाय।